नमस्कार। मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल आउटलुक में आपका स्वागत है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्तम समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये ईशावास्य उपनिषद का दूसरा श्लोक है। अभी तक हमने पहले श्लोक में कुछ बातें बताई कि ये पूरा आँख से दिखने वाला संसार उस ईश्वर का, उस सुप्रीम का मॉडिफाइड फॉर्म है। ये है उन्हीं का एक्सप्रेशन। तो यहाँ जो भी कुछ हम देखते हैं, पंचभूत भी जिससे हम लगातार डील कर रहे हैं, वो उन्हीं का एक्सप्रेशन है। और उसमें दूसरी बात ये थी पहले सूत्र में, इसीलिए दूसरे के धन की कामना न कर और डिटैचमेंट के साथ जी। अब उस डिटैचमेंट का एक्सप्लेनेशन इस सूत्र में है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्तम समा। यहाँ जीना है धरती पर तो 100 साल की कामना कर। अगर जीना है तो 100 साल जी और कर्म कर। अब कर्म भी क्या है, ये अपने आप में एक लंबा चैप्टर है। ताकि ऐसे कर्म कर कि कर्म का जो कर्म फल है, कर्म से जो बंधन जुड़ा हुआ है, वो आपको बांधे नहीं। 100 साल जी, कर्म कर और कर्म बंधन से मुक्त रहे। इसलिए जनरली यहाँ पे इस सूत्र की एक्सप्लेनेशन यही होती है कि ऐसे कर्म कर जो स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं। तो स्क्रिप्चर्स में तो अग्निहोत्र और इस तरह के सैक्रिफाइसेस के बारे में काफ़ी चर्चा है। और सैक्रिफाइस या यज्ञ ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कर्म का। तो उसको मॉडर्न टाइम्स में हमें ऐसे इंटरप्रेट करना है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे संसार में रह रहा है, सन्यासी जीवन नहीं जी रहा है। तो कर्म से लिप्त नहीं होना है। कर्म ऐसे करने हैं कि ईश्वर का ही काम कर रहा है आप। इस भाव से यदि आप संसार के कर्म करेंगे तभी आप जो कर्म फल है जो आपको बांधेगा और आगे के लिए नई नई समस्याएं या इविल डीड्स में आपको फंसाए रखेगा, उससे आप बचेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है आज के मॉडर्न टाइम्स में, साइंटिफिक युग में इस तरह की बात को स्वीकारना, फिर अमल करना इज़ वेरी वेरी टफ। बट फिर भी जो थोड़ा भी अगर सही अर्थ में साधना मार्ग पे आना चाहता है और अपने मन को स्वस्थ रखना चाहता है, उसे इन बातों पर गौर करना चाहिए और अपने जीवन में एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। अंग्रेजी में वर्कोहलिक एक शब्द है। हम आज की दुनिया में, अमेरिका, यूरोप, भारत में भी अभी ऐसा हो चुका है, जो बहुत काम करता है तो पैसे भी कमाता है, नाम भी कमाता है, लोग उसे मान भी देते हैं, सम्मान देते हैं, समाज में उसकी पूजा भी होती है, जो भी है जय जयकार होती है। वो जो कर्म कर रहा है वो कर्मयोग नहीं है। ये बारीक बात समझने जैसा है। आप अगर छोटा सा किसानी का काम भी करें और ऐसे करें कि मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ, सेवा के भाव से कर रहा हूँ, परिवार को पालने के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनी जय जयकार के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो वो कर्मयोग की धारा में आना शुरू हो जाएगा। आप जो कुछ स्वयं अपने लिए कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा जाल है। ऐसा जाल है, ऐसा खतरनाक जाल है कि उसमें आप फंसते चलते हैं और धंसते चले जाते हैं। पर ये फंसना और धंसना, इसमें अगले अगले जन्म की भी बात आती है और होती है। अब जो लोग नास्तिक हैं, इसको मानेंगे नहीं, तो उनके लिए ये बात बेमानी हो जाती है। तो उन्हें पता नहीं वो किस तरह से अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन जिसके मन में पहली भावना है मेंटल हेल्थ की, उससे जुड़ गई है भावना स्पिरिचुअल हेल्थ की, और उससे जुड़ती है भावना फ्रीडम की, इटर्नल फ्रीडम की, क्योंकि आपको पूरी पूरी कॉस्मोलॉजी समझ में आनी शुरू होती है। जैसे ही आपके पास एक स्पिरिचुअल आउटलुक डेवलप होना शुरू होता है, तो आपको अपना बंधन अभी का ही नहीं दिखाई देता, पहले का भी दिखता है, पिछले जन्मों का भी, और
आगे आने वाले समय में, इसी जन्म में और आने वाले जन्मों के लिए भी, कि आप और बंधे न रहें। तो बंधन रूट में क्या है? कर्म से लिप्त हो जाना। यही असल में बुनियादी गलती है, यही डिफेक्टिव आइडिया है। मेरी समझ में छोटी उम्र से, स्कूल से ही हमें बच्चों को, और कॉलेज में भी हमें बच्चों को ही ये बात अच्छे से सिखानी चाहिए कि कैसे डिटैच होके कर्म किया जाता है, कर्म किया जा सकता है। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा स्पिरिचुअल फिलॉसफी का स्टडी होना ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअल फिलॉसफी आपके स्कूल और कॉलेज में सिलेबस के रूप में होनी चाहिए। अगर होगी तो ही आप उस पर चिंतन कर पाएंगे। पहले था, बहुत पहले था, और उससे जुड़ी हुई जो हमारी सिक्योरिटी का जगत था, नौकरी का, वो भी उससे कनेक्टेड था, इसलिए वो सक्सेसफुल हो पाया फॉर सम टाइम। बट अभी वैसा नहीं है, इसलिए डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो इसीलिए हमारे देश में ख़ास उम्र के बाद, जनरली 30, 35, 40 के बाद लोगों को ये भाव जन्म लेता है उनके मन में कि हम कैसे आध्यात्मिक विचारों को जाने, पढ़ें और समझें। तो 100 साल के जीने की कामना करो, जियो पूरी तरह 100 साल। 100 साल जी सकते हैं हम, ऐसा उपनिषद काल से ऋषि लोग कह रहे हैं कि हम स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ मन के साथ 100 साल जी सकते हैं। बुनियादी बात कि आपका अपना कर्म कैसा हो, यही है असली मामला। तो इस पर बहुत सी बातें करेंगे आने वाले समय में कि कर्म कैसे किया जाए। भगवद गीता भी, जिसमें कर्मयोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसमें बहुत सी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है लोगों को जब कर्मयोग के बारे में हम समझते हैं और उसे हम ऑर्डिनरी कर्म से या ऑर्डिनरी वर्क से जोड़ते हैं, तो वहाँ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसको हम आने वाले एपिसोड में, आने वाले वीडियोस में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना समझें कि जियो 100 साल, लेकिन कर्म ऐसे करो कि उनका काम कर रहा है। अब अपनी समझ से उनका काम कैसे करें, इस पर थोड़ा बहुत चिंतन व्यक्ति को करते रहना चाहिए, लेकिन जो गाइड करने वाले लोग हैं, बताने वाले लोग हैं, उनको सुनते रहें और फॉलो करते रहें, तो थोड़ी सी क्लैरिटी आती है। मैंने कुछ वीडियोस में जिस सेल्फ की हमने बात की है, या उपनिषद जिस सुप्रीम या सेल्फ का बार बार जिक्र करता रहेगा आने वाले समय में भी, उस सेल्फ से हम कैसे जुड़ें, उसकी एक बुनियादी टिप की बात, एक टिप मैंने शेयर की थी कि अपने श्वास और प्रश्वास पर हमेशा फोकस करते रहें। जब भी अब खाली हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो सीधे अपने श्वास और प्रश्वास को देखें, वॉच करें और रिलैक्स हो जाएं। ये बहुत लोग अगर ये समझते हैं कि मैं सिर्फ मोबाइल में फ़ोन करने से, ईमेल लिखने से या लोगों के साथ मीटिंग करने से ही मैं वर्क कर रहा हूँ, तो ये अगेन डिफेक्टिव आइडिया है। ये बहुत बड़ा वर्क है। आप चुपचाप बैठें और श्वास प्रश्वास को देखें, चुपचाप बैठें और अपने विचारों को आते जाते देखें, आते जाते देखें, विचारों के साथ सम्मिलित न हों। यही डिटैचमेंट की प्रैक्टिस है, यही रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस है, यही अंतर यात्रा की शुरुआत है, यही योग में हम जिसे प्रत्याहार की शुरुआत कहते हैं। प्रत्याहार का जो स्टेज है, जिसके बाद धारणा का स्टेज है, फिर ध्यान का स्टेज है, उसमें ये प्रत्याहार है, रिवर्स जर्नी की शुरुआत है। साधना मार्ग दरअसल एक रिवर्स जर्नी है। रिवर्स जर्नी क्या है, इसको भी अच्छे से आने वाले समय में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये है कि बाहर की तरफ दौड़ते भागते रहने से अपने आप को थोड़े वक्त के लिए रोक लेना। आंख बंद करके भी रोक सकते हैं, खुली आंखों में भी रोक सकते हैं, पद्मासन में बैठे बहुत अच्छा, सिद्धासन में बैठे तो भी अच्छा, और केवल श्वास प्रश्वास को देखें। ये श्वास प्रश्वास जो प्राणों से जुड़ा हुआ है, हमारे पंच प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जिससे प्राणवायु चलती है, और ये हमारी जो प्राणवायु है, ये लिंक है, ये ब्रिज है बिटवीन अवर माइंड एंड द सेल्फ। जिस सेल्फ की बात, जिस सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश हम इन तमाम उपनिषदिक श्लोकों के जरिए करते रहेंगे, उस सेल्फ के साथ जोड़ने वाली कड़ी ये प्राणवायु है।
ये टोटल प्राण शक्ति है, द वाइटल फोर्स। तो इससे गहरा संबंध पहले इससे बनाना है, मन का इससे गहरा संबंध बनाना है। तो वो लगातार प्रैक्टिस करते रहने से होगा। एक संकल्प यही लें कि मैं जितना संभव हो सके अपने आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखता रहूँगा और उस पर फोकस करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर इस दूसरे सूत्र को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।